ओम शांति। आज हम 21 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 14/12/1994। आज की मुरली का सार है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाबा ने कमाई जमा करने का आधार बताया कि अपने मन के संकल्पों को बिंदी लगाना, स्वयं को आत्मा समझना और परमात्मा को भी आत्मा रूप में याद करना। बाबा ने आज 3 बिंदी के बारे में बताया है। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बाप रिचेस्ट बच्चों की सभा में आए हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन तुम बाबा कहते कि जो बाप के बच्चे हैं वो पूरा क्लब में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं, पूरे क्लब में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। बाबा कहते तुम्हारे जैसा साहूकार पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बाबा ने बताया कि अपनी कमाई जो तुम कमाई कर रहे हो, जमा का खाता बढ़ा रहे हो, उसका हिसाब निकालो, क्या वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। बाबा ने कहा ये कमाई जमा करने का सहज साधन है, बिंदी लगाते जाना और खजाने बढ़ाते जाना। तो बाबा ने कहा कि जैसे आप भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, और ड्रामा में जो बीत गया उसको भी बिंदी लगाना। बाबा कहते क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा जो होती है वो मुश्किल होती है, लेकिन बिंदी लगाना सहज होता है। तो बिंदी लगाते जाओ और बाबा कहते खजाना तुम्हारा जमा का बढ़ता जाएगा। आगे बाबा ने बताया कि बिंदी लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सेकंड्स में भी बिंदी लग जाती है, और जब बिंदी लग जाती है तो बहुत खजाने बच जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर समय पर बिंदी नहीं लगती तो समय का खजाना व्यर्थ जाता है। शक्तियों का, गुणों का, संकल्प का, एनर्जी का, श्वास का, ये सारे खजाने व्यर्थ चले जाते हैं। माना बाबा ने कहा कि यहाँ बिंदी बाबा किसकी कह रहा है, जो मन में हमारे संकल्प चलते हैं किसी बात को लेके, अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं उनको बिंदी लगा दो, उनको स्टॉप कर दो। अगर वो स्टॉप नहीं करते, मान लो हमारा आधा घंटा चलते हैं, तो बाबा कहते उससे बहुत खजाने हमारे व्यर्थ चले जाते हैं, जैसे समय का, संकल्प का, ज्ञान का, शक्तियों का, एनर्जी का और श्वास का। तो बाबा ने कहा कि अगर बिंदी नहीं लगती तो बहुत खजाने तुम्हारे वेस्ट चले जाते हैं। बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे तो बच्चों को याद रहता है, अमृत वेले योग लगाते हैं, लेकिन दिन में कोई ना कोई खजाना गंवा देते हैं। बाबा ने कहा कि द्वापर युग से बच्चों में व्यर्थ देखने, सुनने और सोचने की बाबा कहते हैं व्यर्थ देखने, सुनने और सोचने की आदत द्वापर युग से चली आई है, तो इससे खजाना वेस्ट चला जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा को भी दिलासा देते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो नहीं हुए, हो जाएगा हो जाएगा। बाबा ने कहा कि अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो संपूर्ण बनने का जो अभ्यास तुम्हें बहुत काल का होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि तुम संपूर्ण लास्ट में ही बनोगे। आगे बाबा ने कहा कि तुम एक दिन का भी अगर अपना चार्ट चेक करो तो मेजॉरिटी बच्चों का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो द्वापर युग से आदत पड़ी हुई है व्यर्थ सुनने, देखने और बोलने की, उससे बाबा कहते हैं बच्चों का खाता व्यर्थ बहुत चला जाता है। बाबा ने फिर कहा कि तुम अपने 1 घंटे के अपने बोल भी चेक करो कि अगर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है तो जमा का खाता बढ़ता है। यदि इसके अलावा ईर्ष्या, हसद या घृणा की कोई भावना है, आत्मिक भाव नहीं है, तो बाबा कहते वो बोल वेस्ट के खाते में चले जाते हैं, उनसे खजाना जमा नहीं होता। आगे बाबा ने बताया कि जब बाप हाथ खड़ा कराते हैं कि बताओ लक्ष्मी नारायण बनोगे या राम सीता, तो बाबा ने कहा सब लक्ष्मी नारायण पर हाथ खड़ा करते हैं और सब चाहते हैं कि हम पहले जन्म में आएँ। तो बाबा कहते हैं जब पहले जन्म में आना चाहते हो तो कमाई भी उतना करनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा समय तक खाते रहो। बाबा ने कहा इस समय तुम्हें वर्षा भी बाप से मिल रहा है और सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रही है और बाबा से वरदान भी मिल रहे हैं। बाबा ने कहा तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि भगवान से हमको रोज़ वरदान मिलेंगे। बाबा ने कहा तुमको प्राप्ति बहुत भारी हो रही है, सिर्फ तुम्हें संभालना है अच्छी तरह उसको।
बाबा ने कहा ये जो तुमको 3 चीज़ मिल रही हैं, बाप से वर्षा मिल रहा है, इनकम मिल रही है और वरदान मिल रहे हैं, तो अमृत वेले तो ये याद रहते हैं, लेकिन बाबा कहते कर्म करते हुए भी ये इमर्ज रहे, बुद्धि में हमेशा याद रहे कि हम कौन हैं। बाबा कहते तुम्हें स्मृति स्वरूप होकर रहना है, हमेशा ये याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते ये सब तुम्हें याद स्मृति में रहना चाहिए। आगे बाबा ने बताया कि अभी विनाश इसलिए नहीं हो रहा, विनाश भी रुका पड़ा है क्योंकि बच्चे अभी तैयार नहीं हुए, माया भी विदाई लेने के लिए खड़ी है और प्रकृति के 5 तत्व भी खड़े हैं। बाबा ने कहा कि विनाश कराना हो तो बाबा 1 सेकंड में करा दे, लेकिन अभी बच्चे ही तैयार नहीं हुए तो विनाश कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों से एक प्रश्न पूछते हैं कि इस विनाश की डेट फिक्स करो, मतलब तुम कब तक संपूर्ण बन जाओगे जब विनाश हो। बाबा कहते तुम हर चीज़ की डेट फिक्स करते हो, हॉस्पिटल कब तक बनेगा, ज्ञान सरोवर कब तक बनेगा, तो इस विनाश की भी बाबा कहते तुम डेट फिक्स करो कि ये कब हो। नए बच्चे जो बाबा से मिलन मनाने आए थे उनको देखकर बाबा ने कहा कि सब बच्चे खुश हैं, राजी हैं। बाबा ने कहा 2 पैर पृथ्वी मिली है, एडजस्ट करना पड़ा है तो कोई तकलीफ़ तो नहीं है, खाना पीना सब सही मिल रहा है। बाबा ने कहा ये मेला है, परमात्मा मेला है, ऐसा परमात्मा मेला और परमात्मा परिवार कभी नहीं मिल सकता। आगे बाबा ने दादी से बात की। दादी को बाबा ने बताया कि सब संतुष्ट मणि हैं, संतुष्ट होकर चल रहे हैं। दादी ने बताया कि आगे तलहटी में 2 टर्न रखने का विचार है, तो बाबा ने कहा कहीं भी रखो, बाप को कोई तकलीफ़ नहीं है। बाबा को चाहे तलहटी में आए बाबा, चाहे मधुबन में आए, बाबा ने कहा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आज की मुरली में वरदान है, बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। आज बाबा ने वरदान में बताया कि जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं, जो बाबा से प्यार करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको मैं एक चाबी देता हूँ डायमंड शब्द की, वो शब्द है मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा कि चाबी को हमेशा साथ रखो तो तुम्हें सारे खजाने मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा इस चाबी में जो की रिंग डालते हैं वो क्या है, सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, मतलब हर संबंध से बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं ये की रिंग है जो चाबी में डलती है। साथ साथ बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा के कंगन पहने रहो और गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। तो बाबा कहते दुनिया वालों के आगे देवता रूप में तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि जो बात बीत गई उसे पास कर दो, उसको भूल जाओ और बाबा के पास रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा परमात्म स्नेही हूँ। ओम शांति।